वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का, और हार्दिक अभिनंदन इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ब्लेसिंग के माध्यम से भेजने के लिए, और ये जो मेरे वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। और साथ ही मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स कई गुना हो मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को, हमेशा आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करें। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, और भर भर के आप खुशियों को प्राप्त करें। आप जो भी मन में चाहते हैं वो आपको सब कुछ हासिल हो, वो जो आपकी इच्छा है वो सब पूर्ण हो। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, आज मैं फिर लेकर के आया हूँ एक नई रीडिंग, तो जिसका थीम है कि आपने अपने एक्शन से दुश्मनों को भी अपना लोहा मनवा दिया है। तो इसी पर ये रीडिंग आज होने वाली है कि आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं जिनके कारण के दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका आपकी जो आपके एक्शंस हैं उसका लोहा मानने पर मजबूर हो गए हैं। तो वो क्या वजह हैं, आज टैरो से इसी सब चीज़ों को चेक करने वाला हूँ मैं। तो बने रहिए साथ में। तो हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को के जो दुश्मन हैं वो ऐसे कौन से एक्शंस इन्होंने लिए हैं जिनके कारण इनके दुश्मन भी इनका लोहा मान रहे हैं, इनको ख्याति प्राप्त हो रही है। आखिर क्या वो एक्शंस हैं जो ये ले रहे हैं जिसके कारण कि इनके दुश्मन भी इनकी कहीं ना कहीं तारीफ़ करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। द मून, काफ़ी परेशानियाँ आपने झेली, मन में एंजाइटी झेली, काफ़ी दिक्कतों का सामना पास्ट में मुझे लगता है आप लोगों ने किया है, और काफ़ी जो है रास्ते ब्लॉक किए गए आपके, काफ़ी जिसको कहूँगा कि पुल ही टूट गया पूरा, और हर तरह की सिचुएशंस, यहाँ देखिए पुल ही टूट गया है। तो हर तरह की सिचुएशंस को आपने पार किया, और आपने मन आपका काफ़ी परेशान रहा, एक ग्रहण जैसी आपके दिल और दिमाग में स्थिति रही। आपने उन स्थितियों को भी पार किया है, और हंसते हंसते इस जहर को भी पिया है। मैं कहूँगा ये जहर ही था, इतना भयानक जो प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में, वो उन सब चीज़ों को आपने झेला और उनको पार किया। बहुत ही हिम्मत के साथ आपने अपना जो एक अच्छे इंसान का जो परिचय होता है कि वो विषमतम परिस्थितियों को बहुत ही हंसते हंसते पार कर लेता है। तो ऐसे ही आपने किया है। मुझे यहाँ ये भी एक वजह नज़र आ रही है कि यहाँ दुश्मनों को शौक ये सब बातें कर रही हैं, और आपकी इसी जो करामातें हैं इसी का कहीं ना कहीं वो लोहा मानते हुए नज़र आ रहे हैं। और बताइए हनुमान जी मुझे। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल। देखिए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हमेशा रहती हैं, और आप बहुत ही उसे ढंग से ग्रैब करते हैं, यानी कि बहुत ही
तरीके से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप पकड़ लेते हैं, ये एक ख़ासियत आपके अंदर मुझे यहाँ नज़र में आ रही है। और यही कारण है कि आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस को इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं और ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हमेशा बनी हुई रहती हैं। और बावजूद इसके ये जो परेशानियाँ आपने झेली हैं पास्ट में, उसके बावजूद आप किसी तरह से टूटे नहीं हैं। आपने अपने रिश्तों पर काम किया, अपने इमोशनली आप बैलेंस आपने अपने आप को रखा है। और अपॉर्चुनिटीज़ ये देखिए यहाँ पे लगातार यहाँ पे भी दिख रही हैं और ये यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आप रहती हैं और आप उसका सही सदुपयोग करते हैं। कब किस समय किससे कैसे डील करना है वो आपको भली भांति आता है। और यहाँ हर तरह की अमेंडेंस आपकी लाइफ में दिखती है, आपके जो दुश्मन हैं उनको। और यही एक कारण मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि ये जो आपको देखते हैं इतनी अच्छी पोजीशन में, इतना सब कुछ झेलने के बाद आप किन किन परिस्थितियों से निकल के आए हो, कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को पता है। और यही कारण है कि वो आपकी लोहा जो आपका जो आपके एक्शंस हैं उनको उनकी नज़र में हैं और इसी वजह से वो आपका लोहा मानते हैं कि वाकई आप में कुछ तो है, जो आप इतना सब कुछ, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी आप सब चीज़ों से ओवरकम कर जाते हैं। हर तरह की परेशानियों को झेलने के बावजूद भी आप एक अच्छे स्थान को सब प्राप्त करके बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पास्ट में बहुत परेशानियां आपने झेली हैं, ये इन लोगों को भी, दुश्मनों को भी दिखता है कि आपने जिस तरह की परेशानियां, जिस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझे हो, वो सब इन लोगों की नज़र में है। चाहे वो इन लोगों ने बखेड़े खड़े करे हों आपकी लाइफ में, चाहे जितने आपके हेटर्स हैं उन्होंने आपके रास्तों को रोकने की हमेशा कोशिशें की, आप पर हमेशा आप डिप्रेशन में रहे, आप काफ़ी एंजाइटीज़ आप झेली हैं पास्ट में, आपने बहुत ही तकलीफ़ों का समय आपने देखा है, मैं कहूँगा आपको। मगर फिर भी एक के बाद एक करके आपने यहाँ पे इसलिए रातों को आपको सोए नहीं हैं, ये यहाँ मुझे दिख रहा है। और मगर यहाँ फिर भी एक फूलों वाली चादर ये दिखाई दे रही है कि आपने फिर भी होप नहीं छोड़ी और आप इनको पार करते करते धीरे 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 इसको आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आपने बहुत ही ढंग से हर सिचुएशंस को हैंडल करते हुए आप इस पोजीशन से फिर आप बाहर आए और आपने अपने ऊपर जो काम किए हैं या आपने अपने ऊपर जो एक्शंस लिए हैं उसका लोहा यहाँ आपके दुश्मन भी मानते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये स्थिति को आज इस वक्त आप प्रेजेंट स्थिति में आप इस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। लोगों की नज़र में कोई काम आपका रुकता नहीं। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि देर सवेर आप जो भी आप सोचते हैं तो थोड़ी सी परेशानी ही सही मगर सब कुछ आपका काम बन जाता है। ये यहाँ मुझे नज़र में आता है और यही कारण नज़र में आता है मेरे को कि ये काफ़ी आपके जो एक्शंस हैं इनका लोहा ये लगातार आपके दुश्मन मानते हैं, आपके हेटर्स मानते हैं कि आप में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा कुछ है जो कि आप किसी भी सिचुएशन से बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। आप हर तरह की प्रॉब्लम्स को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेते हैं। ये खासियत आपके अंदर इन लोगों को यहाँ मुझे नज़र आ रही है। और बताइए हनुमान जी, जैसा मैंने कहा कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। दुनिया भर के लोग आपको तरह तरह के लॉलीपॉप देने की, लॉलीपॉप मतलब से है, मेरा कहने का मतलब है तरह तरह से आपको उलझाने की कोशिशें करते हैं। तो तरह तरह के आपको षड्यंत्र में आपको अपने चालों में फांसने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के ऑप्शंस आपको दिखाए जाते हैं।
ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, मगर आप यहाँ इन जो नेगेटिव लोग हैं इनके किसी के भी बहकावे में नहीं आते, फोकस होके आप हर काम को करते हैं। ये इनका जो जादू है वो यहाँ बिल्कुल फेल नज़र आता है आपके ऊपर। यानी कि ये जो खेल खेलते हैं, ये जो आपके दुश्मन हैं या हेटर्स हैं या जितने भी आपके सराउंडिंग के ये लोग हैं जो तरह तरह की सलाह आपको देते हैं, बहुत सारी सलाहें रहती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं हमेशा, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए आपको कंफ्यूज किया जाता है। बट आप बहुत ही बुद्धिमत्ता से यहाँ पे अपने कार्य को अंजाम देते हैं, और इन सब की जितनी भी रणनीति ये जो खेलते हैं आपके लिए, वो सारी की सारी फेल कर देते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से। इनकी सारी जो चतुराई है वो रखी रह जाती है, और यहाँ आप अपने कामों को कर जाते हैं। जो भी आपने करना है वो करना ही है, उसे किसी से आप शेयर नहीं करते, ये यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है। और बताइए हनुमान जी मेरे व्यूवर्स को कि कौन से एक्शंस के कारण इनके दुश्मन जो हैं वो इनका लोहा मान रहे हैं, और प्लस साथ में इनके हेटर्स हैं वो इनका लोहा मान रहे हैं, वो मुझे बताएं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये जो आप चाहे कितनी भी परेशान रहें, कितनी भी तकलीफ़ रहे आपकी लाइफ के अंदर, आपने अपने आप को एक पूरी फुल पावर के अंदर इस वक्त ले रखा है। अपनी जो आपकी जो सोच है वो यहाँ एक बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी, जिसको कहना चाहिए एक अच्छा ऑरा, एक अच्छा ओहदा आपने यहाँ कायम कर रखा है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पर यहाँ दिखते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। एक राजा, आप इस वक्त एक राजा के रूप में ये लोग आपको मानते हैं। जो आपके दुश्मन हैं उनकी नज़र में भी आप कहीं ना कहीं इतने पावरफुल पर्सनैलिटी हो कि आपको झुका पाना किसी की बस की बात नहीं है। आपने उठा रखी हैं तलवारें, जो अगर फालतू अगर कोई बोलेगा, जो आप पहले हुआ करते थे इमोशनल, वो यहाँ कुछ भी अब नहीं रहा। अब जो है सारे सीन बदल चुके हैं। आप बिल्कुल एक पावरफुल पर्सनैलिटी इस वक्त हो चुके हो। जो भी इनमैच्योरिटी थी वो समाप्त आप कर चुके हो, और आपको इस पावरफुल पोजीशन में देख करके ये आपका लोहा मानते हैं। जो भी आपने परेशानियां झेली पास्ट में, जो भी तकलीफ़ें झेली, और उससे ओवरकम हो करके यहाँ से चढ़ते ये फिर भी आपने होप नहीं, इतना ब्लैकिश मामला होने के बावजूद भी, स्लीपलेस नाइट होने के बाद भी, एंजाइटी डिप्रेशन होने के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। आप लगातार यहाँ पे चढ़ते इसको भी आपने इस जो गंभीर परेशानियों के समय को भी आपने बहुत ही तरीके से आप पार करके निकल गए। आपने अपने आप को प्रूव किया, और आप इस समय जो है, इस वक्त जो करंट पोजीशन है आपकी वो ये है। यहाँ देखिए जो कितनी प्यारा ये कार्ड है, इसकी सिम्बोलॉजी को देखिए कि क्या आपकी अब जो पोजीशन आपने बनाई है, तो ये यहाँ इस चीज़ को देखते हुए आपके एक्शंस से जो आपने एक्शंस लिए, एक के बाद एक एक्शंस आपने लिए हैं अपने कामों को लेकर के, अपने आप को जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उनको लेकर के, तो वो आपने बहुत ही हद तक इम्प्रूव कर लिए हैं। और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड साफ मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप पहले से बहुत बेहतर स्थिति इस वक्त जो आपके पास में थी उसको आप इस वक्त जी रहे हैं। और इस बात को लेकर के भी ये यहाँ इस चीज़ का लोहा मानते हैं कि कोई और होता तो टूट करके बिखर जाता, क्योंकि द मून का कार्ड यहाँ पर है मौजूद है, और प्लस 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो स्थिति यहाँ हैं, और बहुत ही गंभीर ये एक आप जानते हैं मून का कार्ड एक ग्रहण को दिखाता है, बहुत गहरी उदासी को दिखाता है, बहुत
बुरे समय को दिखाता है, तो वो चीज़ें यहाँ मुझे साफ नज़र आ रही है। और यही वजह है कि आपकी एक छवि ऐसी बनी हुई है इन लोगों, आपके हेटर्स के बीच में, आपके दुश्मनों के बीच में, कि आप एक बहुत ही काबिल और एक बहुत ही अच्छे इंसान की यहाँ पे जो एक अहमियत होती है, उस अहमियत को वो ना कहें, बट उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ मुझे एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो इसी वजह से वो आपका लोहा मानते हैं। तो और देखते हैं कि क्या और है जो इनको आपका लोहा मानने पर मजबूर कर रहा है। नाइट ऑफ बैंड्स, काम पर हमेशा पैशनेट रहना, काम को लेकर के हमेशा पैशनेट रहना, काम के ही प्रति आप एक जिसको कहना चाहिए कि फोकस, एक लैक ऑफ फोकस जिसको कहेंगे, आपकी यहाँ सिर्फ कैरियर को लेकर के, आप काम को लेकर के, आपके अर्निंग्स को लेकर के आप बहुत ही स्ट्रेंथ में मुझे यहाँ दिखते हैं, एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी में मुझे यहाँ दिखते हैं, जिसको देख कर के ये हैरान होते हैं कि आप किस तरह से अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही मन लगाते हैं, काम को ही पूजा समझते हैं, काम का ही आपके अंदर सिर्फ जो एक्शंस जो आपके चलते हैं जो माइंड में, वो सिर्फ काम को लेकर के चलते हैं, कैरियर को लेकर चलते हैं, कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। ये आपके मन के अंदर मुझे यहाँ साफ नज़र आता है कि ये सब चीज़ें इनको हैरान कर रही हैं, इनको परेशान कर रही हैं, और यहाँ ये इसीलिए आपका लोहा मानते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ें इसको लेकर के होती हैं। और बताएं हनुमान जी मेरे व्यूवर्स को, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, और क्या वजह है जो इनके दुश्मन भी, इनके क्या एक्शंस रहे हैं जो इनके दुश्मन भी इनका लोहा मानते हैं, वो मुझे बताएं। डेथ, देखिए जैसा कि मैंने भी कहा कि पास्ट में जो ये रीडिंग अभी इस वक्त निकल के आ रही है, देखिए हर रीडिंग हर अलग अलग तरीके की रीडिंग होती है। ये जो रीडिंग इस वक्त निकल कर के आ रही है, वो दिखा रही है कि पास्ट में एक आपका सब कुछ समाप्त हो चुका था। यहाँ ये कार्ड डेथ का आया है, और यहाँ पे आपने ये महसूस किया उस वक्त कि अब होगा तो होगा क्या, कैसे होगा, कैसे हम जिएंगे, कैसे हमारे आगे की लाइफ चलेगी, मगर बावजूद ये यहाँ आपने इस समय को भी मात दी। ये ट्रांसफॉर्मेशंस को भी ये कार्ड दिखाता है। तो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, जो भी कुछ पास्ट में था कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं था, और आपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से आपने फिर से शुरुआत की है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस का निकलना ये दिखा रहा है कि इनको जो आपके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, इन सब चीज़ों को सब कुछ अपने सामने होते हुए इन लोगों ने देखा है। ये भी इनको शॉक करता है, ये भी इनको परेशान करता है कि आप कैसे उठ कर के खड़े हो गए। तो वो सब चीज़ें इनको लोहा मानने पर मजबूर करती हैं कि आप जैसा इंसान जो पूरी तरह से ख़त्म, ठीक है, कुछ भी जिसके की कोई भी उम्मीद ना रहे, मगर जहाँ कहते हैं ना ईश्वर साथ में होता है, तो यूनिवर्स जहाँ ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ जब हमारे साथ होती हैं, हम उस पर विश्वास, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उस ऊपर वाले के ऊपर, तो वहाँ हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, हम हर परेशानी से ओवरकम करने की ताकत, ये देखिए किस तरह की ये कार्ड है जो आपने लाइफ दी है, जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं, ये इन कार्डों से मुझे साफ नज़र आ रहा है। एक गहरी उदासी, गहरी बेचैनी, लोगों का छोड़ के चले जाना,
किसी का साथ ना देना, हर इंसान ने दूरियां बनाई। आपने एक से एक बुरा समय, एक से एक गंदा समय यहाँ देखा है, ये साफ मुझे नज़र में आ रहा है। और फिर उसके बाद आपने जो भी अपने ऊपर वर्क किए, जो भी आपने कैरियर पे फोकस किया, जो भी अपने कामों पे फोकस किया, एक ग्राउंड लेवल से आपने फिर से शुरुआत करी, वो इन सब की नज़र में मैं समझता हूँ कि है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। जो थीम है इस रीडिंग का आज ये कि आपको जो आपके एक्शंस हैं इनको लेकर के ये खुद भी हैरान हैं, आपके दुश्मन, आपके हेटर्स ये खुद भी हैरान हैं कि इस तरह से जो गिर गया हो, जो इस तरह से बिल्कुल जिसकी कोई उम्मीद ही ना रही हो कि वो कुछ कर पाएगा, और वो आज इस पोजीशन पे उसने अपने आप को पहुंचा दिया है। ये यहाँ ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है जैसे कि आपको इस पोजीशन पे ईश्वर आपको लेकर आए, क्योंकि यहाँ ईश्वर, आप एक डिवाइन सोल हैं, एक आध्यात्मिक लोग हैं, और आपने लाख परेशानियाँ आने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। आपने लगातार आपने जो अपने ऊपर वर्क किए और उसके बाद ओवरकम करके दिखाया, वो इन सब की नज़र में है, इन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। यही वजह मुझे यहाँ नज़र में आ रही है कि जो ये आपका लोहा मानते हैं, आपको जो एक ख़ास मानते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ आपके दुश्मनों के अंदर भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि होती हुई नज़र आ रही है। और बताइए हनुमान जी। जय श्री राम, जय हिंद। टू ऑफ कप्स, देखिए यहाँ आपके जो ख़ास जो रिश्ता है, जो आपका मैं समझता हूँ आपके जो घर परिवार में जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने भी आपका इस परिस्थिति के अंदर, इस गंभीर परिस्थिति के अंदर लगातार एक अच्छा आपका साथ दिया है, और हर सिचुएशन से आप कम कर पाए हो। ये यहाँ इन लोगों को ये भी यहाँ नज़र आता है कि आपकी जो घर गृहस्थी है, जो आपके जो पार्टनर है, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता जो ये देखते हैं, इस चीज़ को भी लेकर के यहाँ चर्चा होती है कि आपकी इतनी भारी परेशानियों के अंदर भी आपके पार्टनर्स ने जो आपका साथ दिया है, जो आपको कभी भी आपको एक नीचा आपको नहीं समझा, और आप एक बराबर का इनका सहयोग रहा है, और इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिश्ता को निभाते हुए, जैसे एक पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर एक बुरे समय में भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, और से कोई महसूस नहीं होने देता कि घर में ये परेशानी है, घर में वो परेशानी है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये शौक होते हैं कि आपके जो है घर गृहस्थी की जो हालात हैं, जो एक आपका जो साथ है जिस पार्टनर का आपके साथ में, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये काफ़ी यहाँ पे आपका लोहा मानते हैं कि आप लगातार यहाँ कहीं भी किसी भी लेवल से आपने इतनी परेशानी आने के बावजूद भी कोई भी कमी घर के लिए नहीं होने दी, अपने परिवार के लिए नहीं होने दी। ये यहाँ साफ नज़र में आ रहा है। और बताइए बात एक से एक न्यू आइडियाज़ आपकी दिमाग में चलते हैं, न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, और डिवाइन्स आपके साथ में हैं। ये देखिए डिवाइन्स यहाँ आपके साथ हैं, ये हाथ डिवाइन्स हैंड है, और एक से एक अच्छे जो थॉट्स हैं आपके दिमाग के अंदर, सोच है जो आपकी, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए तैयार रहती है, कुछ ना कुछ नया करके दिखाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे आपके जो दुश्मन हैं और आपके जो हेटर्स हैं, वो यहाँ पे आपका लोहा मानते हैं कि आप
किसी भी परिस्थिति से आप हार नहीं मानते, किसी भी हर तरह से आप तैयार रहते हैं कि आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ नया करके दिखाना है। तो आपकी सोच में नए-नए आइडियाज़ हमेशा चलते रहते हैं, कुछ नई शुरुआत करने की हमेशा आपके मन के अंदर जो है जिज्ञासा बनी रहती है, ये यहाँ साफ नज़र में आ रहा है। और मैजिशियन ये आ रहा है, तो मैजिशियन का मतलब मैं हमेशा जैसे कहता ही हूँ कि डिवाइन पावर्स आपके साथ में हैं, और डिवाइन पावर्स जो आपके साथ में हैं, यही एक आपका सबसे बड़ा हथियार है, जो आपको ईश्वर ने जो आपके साथ वो हमेशा रहते हैं, बने रहते हैं, और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ मैजिशियन के लिए, कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान आप हैं, जो आप हर सिचुएशन से, हर परेशानी से बहुत अच्छे से निकलना जानते हैं, कि हर परिस्थिति से आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है कि आप किस तरह से आपने कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये यहाँ पे ये इन लोगों ने साफ देखा है आपको, पर इतनी परेशानियों से ओवरकम करते हुए, सबसे निकलते हुए आज जो आपने रास्ता बनाया है, आपने जो एक अच्छे स्टेबल इनको दिखाई देते हैं। चाहे आपके काम कोई भी ईश्वर रुकने नहीं देते, सारे काम आपके बनते चले जाते हैं। और ये इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशान मुझे यहाँ होते नज़र आते हैं। आपसे नहीं कहते हैं, मगर यहाँ साफ है इनके मन में कहीं ना कहीं ये लोहा आपकी इन एक्शंस का, जो आपके एक्शंस रहे हैं लाइफ के अंदर, इन एक्शंस से ये कहीं ना कहीं एक इंस्पायर्ड होते हैं, लोहा मानते हैं आपके एक्शंस का। ये यहाँ साफ नज़र में आ रहा है। और बताइए हनुमान जी, और क्या वजह है जो जिसके कारण ऐसे क्या एक्शंस इनके और इनके हेटर्स को और इनके दुश्मनों को दिखाई देते हैं, जो ये इतना लोहा इनका माना जा रहा है इनके दुश्मनों में, इनके हेटर्स में। और मुझे एक्शंस बताइए और क्या क्या। 6 ऑफ कप्स, देखिए क्या है कि कोई आप कहीं ना कहीं जैसे पुरानी बातें हैं, पुरानी जो आपकी ये जो भी आपके साथ में हुआ है, पुरानी पीछे आपके साथ में, वो उनको आप याद करते हैं, और याद करके आप काफ़ी विचलित भी मुझे यहाँ नज़र आते हैं। जो भी आपके साथ में जो भी कुछ हुआ, जितनी भी पास्ट में आपने परेशानियाँ झेली हैं, तो उन सब चीज़ों को आप जब सोचने बैठते हैं, आप जब उन बातों का आप ख्याल करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ विचलित नज़र आते हैं कि कैसे आपने किस तरह की स्थितियों को आपने जो है पास्ट में छोड़ा है, और आप आज भी उन सब चीज़ों को याद करते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है आपको, जो सब कुछ आपके साथ में डेथ का कार्ड, द मून, जो आपने ये परिस्थितियाँ झेली हैं, उन सब चीज़ों को आप आज भी मुझे कहीं ना कहीं मिस करते हुए, याद करते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह से क्या क्या स्थितियाँ आपने, किन किन लोगों ने आपके साथ में क्या क्या किया, जो आपको बहुत ही आपके लिए इमोशंस दिखाते थे, बहुत ज़्यादा आपको अपना बन के दिखाते थे, और मीठा बन के आपके साथ रहते थे। तो वो लोग भी आपको ऐसे समय में कहते हैं ना कि पीछा छुड़ा करके भागे हैं, वो साफ यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी इन सब चीज़ों को अंदर से काफ़ी हर्ट भी हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के, जिनके ऊपर काफ़ी विश्वास था। तो और ये यहाँ दिखाई देता है जो इनमैच्योरिटी पेज का कार्ड जो थी, वो अब इन सब चीज़ों ने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि
एक मैच्योर पर्सनैलिटी आज की डेट में आपको बना दिया है। जो आप इमैच्योर थे, वो आज की डेट में आप इनकी ऐसी हरकतों से कहीं न कहीं मैच्योर आप बनते हुए मुझे साफ नज़र आ गए हो। और यहाँ आपकी जो इतनी ये जो चर्चाएँ हैं, ये जो आपके हेटर्स हैं, आपकी जो चर्चा हो रही हैं, आपका लोहा माना जा रहा है, आपकी हर क्षेत्र में आपकी एक तारीफ़ हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आपके एक इतनी परेशानियों को झेलने के बाद एक बिल्कुल डेथ का आलम, जहाँ डेथ का कार्ड आ जाता है, मैं समझ सकता हूँ कि सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद एक बहुत ही ज़ीरो लेवल से आपने शुरुआत करी और आज आपने अपने आप को फिर से स्टैंड किया है। ये इन सब चीज़ों ने कहीं न कहीं इनको हद तक यानी कि आश्चर्यचकित कर रखा है। और ये इसी चीज़ को लेकर के आपका लोहा मानते हैं कि वाक़ई अगर आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, यानी कि दुश्मन जब तारीफ़ करने लगे तो समझिए कि आपकी मैं अपनी पावर्स का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है कि देखिए जब इस जो ये जो घटनाक्रम था, ये इसने आपको पूरी दुनिया का चेहरा दिखा दिया। इसने जो मैंने ये तो कहा कि ज़ीरो यानी कि जो इमैच्योरिटी थी, ज़ीरो से आप बन गए हीरो और साथ में बुद्धिमान। ये एक जुपिटर का कार्ड है, तो 3 नंबर का कार्ड है और 21 नंबर इसका लास्ट है, यानी कि इसने एक बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी आपको बना दिया। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपको इन सब चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं इतना मैच्योर बना दिया है, इतना पावरफुल बना दिया कि अब आपको कोई आपका कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें किस तरह से किससे कैसे डील करना है। सारी पॉलिसी सामने वाले की अब रखी रह जाती हैं आपके सामने। उसकी चाल, उसकी कोई भी जो उसका षड्यंत्र है, वो अब कोई भी आप काम नहीं करता। और यहाँ से एक बात मैं और कहूँगा, आपको विजयी भव का यहाँ से आशीर्वाद हनुमान जी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हर क्षेत्र में आपकी तरक्की आगे भी बिल्कुल निश्चित है कि आप विनर होंगे। ये देखिए विनर आप हर क्षेत्र में होंगे। आपकी भर के आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और डिवाइन्स आपके साथ हैं। एक डिवाइन सोर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे डिवाइन्स का हाथ है। तो आपको यहाँ से हनुमान जी पूरी तरह से आपके साथ हैं। डिवाइन पावर जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हैं और पूरा आशीर्वाद है कि जो भी समय आपने झेलना था वो आप झेल चुके। सिर्फ़ और सिर्फ आपका अच्छा होना है। आपको हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप विनर होने के लिए तैयार रहें। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ से हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो भी दर्दनाक मंजर आपके पास्ट में रहें, वो उनसे आपने जिस गंभीरता से समस्या जो भी ओवरकम किया है आपने इस समस्या से, ये मैं भी यहाँ से काफ़ी तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की आपकी कि आपने बहुत ही अच्छे से हर परिस्थितियों को आपने जाल को, मैं कहूँगा ये जाल ही था, जो जाल को आपने तोड़ा और आपने अपने आप को स्टेबल किया। आपने अपने आप को बहुत ही इस पोजीशन पे आप ले आए हैं कि अब आपकी जो दुश्मनों में भी अब लोहा माना जा रहा है। तो गाइस, अब मैं करूँगा रीडिंग का दी एंड और मैं आपसे कहूँगा कि एक एंजल से मैं एक गाइडेंस यहाँ पे लेना चाहूँगा आपके लिए कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए, क्या आदेश है एंजल्स का आपके लिए। एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप।
नो नीड टू वरी। ठीक है, आपको घबराने की, जैसे मैंने कहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा। जो भी समय था वो बीत चुका है। सब कुछ आगे आने वाला समय बहुत आपके ही फेवर में जाने वाला है। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको तरक्कियां भर भर के मिलेंगी और आपका कोई भी काम कभी भी नहीं रुकेगा। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। ठीक है, आपको किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मैं अब इस रीडिंग का करूँगा समापन और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।